हिंद। और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं कि क्यों महाभारत का युद्ध टालना असंभव था, क्या वो कारण थे जिसके कारण महाभारत के युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। और साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया, आखिर क्या कारण था कि महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की ही युद्ध भूमि चुनी गई। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको इन सब के बारे में अपने इस वीडियो में। दोस्तों कौरव ने छल से द्वीत जीतकर पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर भेज दिया था। पांडवों ने अपना वनवास और अज्ञातवास नियम पूर्वक पूर्ण किया। विराट के युद्ध के पश्चात स्वयं पितामह भीष्म ने कहा कि पांडवों ने सफलता पूर्वक अपना अज्ञातवास पूर्ण कर लिया था, किंतु दुर्योधन अपने हठ पर अड़ा रहा। पांडवों ने धृतराष्ट्र से विनम्रता पूर्वक अपने हिस्से का राज्य मांगा, पर पुत्र मोह में पड़ गए धृतराष्ट्र अच्छे बुरे का विवेक खो बैठे थे। जब हस्तिनापुर दूत बनकर गए भगवान श्री कृष्ण स्वयं संधि करवाने में असफल रहे, तब अंततः महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया था। तब पितामह भीष्म और अन्य वृद्धों ने भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसी भूमि खोजने का अनुरोध किया जो युद्ध के लिए उपयुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ये युद्ध मानवता के लिए अत्यंत ही आवश्यक था। वे ये भी जानते थे कि संधि करने के उनके सारे प्रयत्न विफल हो गए हैं। तो अब जब युद्ध ही ठन ही गई है, तो उन्होंने बहुत ही सावधानी पूर्वक युद्ध भूमि की खोज आरंभ की। उन्हें इस बात का भय था कि चूंकि दोनों ओर संबंधी ही युद्ध कर रहे हैं, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध आरंभ होने के बाद एक दूसरे को आमने सामने देखकर कौरव और पांडव आपस में संधि कर लें और इस युद्ध का आयोजन विफल हो जाए। यही कारण था दोस्तों कि वो युद्ध के लिए एक ऐसी भूमि की खोज कर रहे थे जिसका इतिहास अत्यंत भयानक और कठोर रहा हो। ऐसा इसलिए कि वे जानते थे कि इस युद्ध में भाई भाई से, पिता पुत्र से और गुरु शिष्य से युद्ध करने वाले हैं, और इसीलिए उनके मन में एक दूसरे के प्रति कठोरता का भाव शिखर पर रहना चाहिए। यही सोचकर उन्होंने अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजा ताकि वो ऐसी भूमि का पता लगा सकें जो सर्वाधिक भयानक और कठोर हो। दोस्तों वापस आकर भगवान श्री कृष्ण के गुप्तचरों ने अपनी अपनी दिशा के सर्वाधिक भयानक अनुभव वाले जगह बताए, किंतु जो गुप्तचर उत्तर दिशा की ओर गया था उसने वासुदेव से कहा कि उसने कुछ ऐसा देखा है जिससे उसे ये विश्वास है कि समस्त संसार में उससे अधिक भयानक भूमि कोई और नहीं हो सकती। तब भगवान श्री कृष्ण ने आश्चर्य से उससे पूछा कि उसने ऐसा क्या देख लिया जिससे वो ऐसी बात कर रहा है। तब उस गुप्तचर ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि हे माधव, मैं कठोर भूमि की खोज में कुरुक्षेत्र तक जा पहुंचा। वहां मैंने देखा कि 2 भाई साथ मिलकर खेती कर रहे थे। तभी वर्षा होने लगी और बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा कि वो तुरंत एक मेढ़ बनाए ताकि पानी उनके खेत में घुसने से रुक सके। इस पर छोटे भाई ने कहा कि मैं आपका दास नहीं हूँ, आप स्वयं मेढ़ बना लीजिए। ये सुनकर बड़े भाई को इतना क्रोध आया कि उसने अपने छुरे से अपने छोटे भाई की हत्या कर दी और उसके शव को कुचलते हुए मेढ़ के स्थान पर लगा दिया, जिससे जल का प्रवाह रुक गया। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी भूमि जहाँ भाई भाई की हत्या इस नृशंसता से कर दे, वही भूमि उन्हें युद्ध के लिए उचित जान पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ये भी जानते थे कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर भी कभी भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मारकर उनके रक्त के 4 सरोवर बना दिए थे। कदाचित उसी भीषण हिंसा के प्रभाव से आज भी वहाँ का वातावरण ऐसा था जहाँ मित्रता और संधि पनप नहीं सकती थी। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसी कुरुक्षेत्र की भूमि को महाभारत के युद्ध के लिए चुना। उसी भूमि के प्रभाव से संधि के कई अवसर होते हुए भी वो महाभारत युद्ध रुका नहीं और लाखों लोगों की बलि के साथ ही समाप्त हुआ। तो दोस्तों यह थी जानकारी कि महाभारत युद्ध को टालना क्यों असंभव था और क्यों महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।